नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवार्थराज शुक्ला और दोस्तों आज का टॉपिक है कि जब हम नशा छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन दर्दों से कैसे दूर हों, और इन्हीं दर्दों की एक कहानी है मनोज जी की वाइफ की। मनोज जी ने मेरे चैनल पे एक कमेंट किया और एक्चुअली में आईडी मनोज सर की है, लेकिन उनकी वाइफ ने कमेंट किया है और उन्होंने कमेंट में कुछ ऐसा लिखा है, साइड पर आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ड्रग्स लेती हूँ, मैंने बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, प्लीज़ हेल्प मी सर। ये हेल्प मांग रही हैं, ये ड्रग्स लेती हैं और ये 7 मंथ की प्रेग्नेंट औरत भी हैं। और 100% मैं श्योरिटी से इस बात को कह सकता हूँ कि ये छोड़ना चाहती हैं नशा, लेकिन छोड़ नहीं पा रही। आप लोग अगर नशा करते हैं तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं छोड़ पा रही। मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूं कि वो क्यों नहीं छोड़ पा रही। हालांकि मैंने कभी नशा किया नहीं है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है मैंने। और मैं 100% श्योरिटी से इस बात को कह सकता हूं कि मैम के सर में, मैम के शरीर में, मैम के हाथ में, मैम के पैर में इतना ज़्यादा, पेट में इतना ज़्यादा दर्द फील होने लगता होगा, जिसकी वजह से वो दोबारा फिर उस नशे को करती होंगी। और वो दिल से चाहती हैं कि वो उस नशे से दूर हो जाएं, लेकिन दूर नहीं हो पा रही। तो कैसे दूर होंगे? आप कैसे दूर होंगे? वो मैम तो दूर होंगी ही, साथ में आप भी दूर होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय की डीप बात करने वाला हूं। तो सुनिए ध्यान से। आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक उपाय है। आपको समझना होगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैम जिन्होंने कमेंट किया है, उनका नाम तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप जो भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कोई भी लेडी यही बोलेगी कि उसका बच्चा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक बॉडी आपकी काम नहीं करेगी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सपोज दैट एक कमरे के बाहर आपको खड़ा कर दिया गया और आपसे बोला गया इस कमरे के अंदर सांप है, तो आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगी। बल्कि अंदर कोई सांप नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करने लगी, क्योंकि आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या है कि अंदर सांप है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि अंदर सांप है और रियल में सांप हो, तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे रिएक्ट नहीं करेगी। मतलब सारा खेल इंफॉर्मेशन का है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, कैसी है। तो एक इंफॉर्मेशन आप और ले लीजिए मुझसे कि आपकी लाइफ में आपके बच्चे से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। आपका बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो वो आपसे क्या सीखेगा? क्या उसको आप ये सिखाना चाहेंगी कि नशा करिए? क्या वो कभी अगर नशा करेगा तो आप चाहेंगी कि वो नशा करता रहे? लेकिन मुझे पता है कि आप चाहेंगी कि वो कभी भी नशा ना करे, इन चीज़ों से दूर रहे। लेकिन हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी लाइफ में इंप्रूव कुछ नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है आपका बच्चा किससे सीखेगा? सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ से सीखता है, ठीक है? उसके बाद वो बाहर जाकर के सीखता है। आपसे वो क्या सीखेगा? सिर्फ आप इस चीज को सोचिए। अगर आपने आज शायद नशा छोड़ भी दिया, आने वाले समय में अगर उसको पता चला ना, उस बच्चे को, कि उस समय, जिस समय उसका जन्म होना था, उस समय मेरी माँ 2 लड़ाइयां लड़ रही थी। एक उस बच्चे की लड़ाई, उस बच्चे को दुनिया में लाने की लड़ाई, और दूसरी उस नशे की लड़ाई। मुझे लगता है जो सीखने को उसको वहां से मिलेगा ना, वो दुनिया में कोई टीचर नहीं सिखा सकता, वो सिर्फ आप सिखा सकती हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका बच्चा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आपको पता है ये बात, लेकिन फिर भी आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। करना पड़ेगा। कभी कभी हमको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, जहां से हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन हमको लगता क्या है कि हमारी लाइफ यहां पर रुक गई है। बिल्कुल गलत सोचते हैं हम लोग। हमारे शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग हार मान जाते हैं। याद रखिएगा, हार जिस इंसान ने मान ली ना, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बिलीव कर लीजिएगा। शायद जो भी लोग नशा छोड़ना स्टार्ट जब करते हैं और जब उनके शरीर में दर्द होते हैं, वो दर्द आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे फिर से करो, मुझे फिर से करो, मुझे फिर से करो। यानी कि इनडायरेक्टली वो आपको हरा रहे होते हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि ये मुझे हरा रहे हैं और मुझे हारना नहीं है। क्यों नहीं हारना? क्योंकि मेरे लिए ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरे बच्चे के लिए है। और यहां से जो आपके अंदर ताकत आएगी ना, बिलीव कर लीजिए,
उस ताकत के सामने नशा छोड़ो। दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आपके सामने खड़ी होंगी ना, वो भी आपके सामने घुटने टेक देंगी। क्या लगता है आपको, ये दर्द ज्यादा बड़े हैं या आपका बच्चा आपसे ज्यादा बड़ा है? दर्द ज्यादा बड़े हैं या बच्चा बड़ा है? बच्चा बड़ा है। ना जाने कितनी ऐसी औरतें जिनको बच्चे नहीं हो पाते। सोचिए, आपको वो मोमेंट फील करने का मौका मिला है, लेकिन आप उस नशे की वजह से उसको फील नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि आप उसको छोड़ पाएं। जैसे ही दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं, रोने लगते हैं दूसरों के सामने जाकर के। बिल्कुल रोना नहीं, आपको ताकतवर बनना है। मेरे शब्द थोड़े कड़वे लगेंगे, लेकिन सच है। आपको ताकतवर बनना है कि किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे नशे से दूर होना है, मुझे नशे से दूर होना है। मुझे दूर इसलिए होना है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी और मेरे बच्चे के लिए है, मेरे पति के लिए, मेरे फैमिली के लिए है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, ना जाने कितनी ऐसी लेडीज होंगी जो आपसे सीखेंगी। दुनिया में मिसाल बनने की अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीमित हो जाते हैं, छोटे से दायरे में सीमित रह जाते हैं और उस दायरे में ही सोचना चालू कर देते हैं, अपना दायरा बढ़ाते ही नहीं है। हमको लगता है बस हमारी फैमिली, हमारा परिवार, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने अंदर जुनून लाइए, अपने आप से दूसरों को कुछ सिखाने का। बिलीव कर लीजिए, ऐसी गलत चीजें आपके पास में भटक भी नहीं सकती हैं। और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको बस मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने अंदर इतनी ताकत लाओ कि इस नशे की औकात ना हो कि वो आपसे लड़ सके। लड़ने से पहले वो सोचे कि मैं लड़ने किससे जा रहा हूं। भाई बात समझ रहे हैं ना? और ऐसी मिसाल बन के खड़े होइए कि एक नहीं, लाखों लोग आपसे सीखें कि इस कठिन परिस्थिति से कैसे निकला जाता है। हम लोग हमेशा दूसरों से सीखना चाहते हैं। अरे खुद भी तो मिसाल बनो। आपके पास एक मौका है, आपको एक सिचुएशन दी गई है जो कि दुनिया की सबसे कठिन सिचुएशन है आपके लिए, आपके दिमाग के लिए। तो आपको मिसाल बन के खड़ी होना है कि इस कठिन से कठिन परिस्थिति में मुझे इतना आगे बढ़ना है कि अगर कोई लेडी इस सिचुएशन में कभी भी फंसी हुई तो वो मेरा अगर एक भी बार चेहरा देख लेगी ना, मेरे बारे में एक भी बार पढ़ लेगी ना, वो इस चीज से लाखों करोड़ों मील दूर हो जाएगी। ऐसा आपको बन के खड़ा होना है। आपको बहुत छोटे दायरे में नहीं सोचना, बहुत बड़े दायरे में सोचना है। और बिलीव कर लीजिए, जिस दिन आपके अंदर इतनी ताकत आ गई, ये नशा ना बहुत छोटी चीज है। जिंदगी में इंसान वो हासिल करता है जो उसके लिए देखने में सिर्फ लगता है बहुत बड़ा है। हमेशा ऐसा होता है, दूर से जब आप किसी चीज को देखते हैं ना तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब पास जाके देखते हैं तो शायद वो नथिंग के बराबर होती है। नथिंग, कुछ भी नहीं। तो दूर से नहीं देखना है, उसके अंदर घुसना है, उसमें फील करना है और उससे लड़ना है। लड़ने की ताकत आप अपने जरूर लाइए। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूं, पेरेंट्स को देखता हूं, बच्चों को बाहर जाने से रोका जाता है, बाहर खेलने से रोका जाता है। अरे क्यों रोकते हो भाई? लड़ने की स्पिरिट अगर आपके अंदर नहीं है तो आप लाइफ में सिर्फ नशे से ही नहीं, कभी ना कभी लाइफ में जरूर हारोगे। कभी ना कभी आपको हारना ही है। आज नशा आपको हरा रहा है, कल कुछ और हराएगा। तो याद रखना, अपने अंदर से इस क्वालिटी को बिल्कुल हटा दो, हारने वाली। जीतने की क्वालिटी रखो, जिंदगी में जरूर जीतोगे। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन वो जरूर आएगा जब आप जीतोगे। और साथ ही साथ लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत चीजें आपको आपके आसपास के डॉक्टर से भी कंसल्ट करनी है। ठीक है, यहां पर मोटिवेशन आपको बहुत मिल गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करनी है। जो दर्द हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, शायद वो कोई मेडिसिन दे दे आपको और आपका थोड़ा बहुत कुछ। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, मेडिसिन से सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि माइंड का गेम अगर आपने समझा नहीं तो सब कुछ मेडिसिन से हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने माइंड का गेम समझ लिया ना, तो मेडिसिन काम भी करेंगी और आप इससे लाखों कोसों दूर हो सकते हो। ठीक है ना? तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में समझ में तो आया होगा कि कैसे उन दर्दों से हम लोग दूर हो सकते हैं। ठीक है ना? लड़ना है, हारना नहीं है। इतनी छोटी जिंदगी थोड़ी यार कि हार करके भग जाएंगे। जिंदगी दुनिया के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन आपके लिए जो जिंदगी है ना वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जिंदगी 100 साल की नहीं है, 60 साल की नहीं है। जब तक ये दुनिया है तब तक आपका नाम रहे, ऐसा काम करके जाना है। और वहां पर ये नशे जैसी चीजें बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है ना? तो
बिलीव करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और काफ़ी दिनों बाद आप लोग ये चेहरा देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने दाढ़ी वगैरह भी आपने नहीं देखी होगी, काफ़ी सिंपल रहता था पहले। और काफ़ी दिनों बाद मैं एक्टिव हुआ हूँ इस चैनल पे, और आप सभी को इतना इंतज़ार कराया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात तय है, अब इस चैनल पे एक रेगुलर एवरी वीक 1 या 2 वीडियो तो ज़रूर आएगा, ताकि आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहे, आपके अंदर वो ताकत बनी रहे जिससे आप नशे से लड़ सकें। ठीक है। और हाँ, इतने दिनों बाद मैंने इस वीडियो को बनाया तो अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। और लाइक करके थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। मनोबल का मतलब ये है कि इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है और आज ये वीडियो आ रहा है, तो मैं यही आपसे इच्छा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। और भाई हाँ, आपके साथ हूँ और आज नहीं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।